रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। फंक्शन चैप्टर में चालू कर रहा हूँ। कैमरामैन थोड़ा फोकस करो, कैमरामैन जरा फोकस करो। चलो मैं का चैप्टर स्टार्ट करूँगा फंक्शन। मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ पे ठीक है स्टार्ट हो गया। ठीक है, फंक्शन चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, क्या लगता है फंक्शन चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? कुछ लग रहा है, कुछ कोई उम्मीद, क्या सोच रहे हो? क्या थोड़ा मतलब फंक्शन चैप्टर कैसा चैप्टर है? थोड़ा बोरिंग चैप्टर से लग रहा है। कोई नहीं, हल्का चैप्टर है, बहुत हल्का चैप्टर है, बहुत हल्का है, बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जिन लोगों को क्लास, जो लोग नहीं आए हो ट्यूशन, वो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो और उम्मीद कर रहे हैं चैप्टर बहुत मजा आएगा। मैं एक काम करता हूँ, पहले ना मैं आप लोग को एक चैप्टर पढ़ाता हूँ जिसका मैं एक लेके आता हूँ। रुको, मैं यहाँ पे एक गूगल क्रोम खोलता हूँ। मैथ इज फन। ओके, हम लोग पहले पढ़ते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन मैथ इज फन। गाइस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बेटो ध्यान देना बाबू, बहुत ध्यान से पढ़ना, मैथ इज फन का ये टॉपिक। सो लेट्स गो अहेड। भाई खुल जा, तू इधर देखना बाबू, सामने देख। ये डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा खंबा? कर रहा है तो मैं इसको थोड़ा सामने ले आता हूँ। ठीक है इसको देखना ही मत, ये खंबा देखने में आपको बहुत भी ध्यान देना है और मेरे तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान देना मेरे तरफ। तो मैं स्टार्ट में व्हाट इज फंक्शन? ए फंक्शन रिलेट्स टू द इनपुट टू वन आउटपुट। इनपुट टू वन आउटपुट। देखो भैया किताब में यही है कि नहीं? किताब में अलग है, थोड़ा अलग है, लेकिन मजा देखो सेम टॉपिक। देखो मेरा एक्चुअली क्या रहता है ना, मैं आपको जस्ट समझा रहता हूँ इनपुट और आउटपुट का रिलेशन। मतलब देखो फंक्शन का मतलब बताऊँ क्या है। जैसे एक मशीन है जिसमें हम लोग डालेंगे, क्या डालेंगे? इनपुट डालेंगे। क्या डालेंगे? इनपुट डालेंगे तो हमको आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? एक फंक्शन एक सिस्टम है जिसमें हम लोग इनपुट डालेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग को आउटपुट मिलेगा। इनपुट डालेंगे तो आउटपुट मिलेगा। सेट चैप्टर से इसका थोड़ा बहुत रिश्ता है फंक्शन चैप्टर का। तो फंक्शन रिलेट टू द इनपुट टू वन आउटपुट। इनपुट टू वन आउटपुट आगे आते हैं। इट इज लाइक ए मशीन दैट हैज एन इनपुट एंड आउटपुट। ये एक मशीन की तरह है जिसमें हम इनपुट डालते हैं और हमको आउटपुट मिलता है। कुड आउट गया, जिसके अंदर हम इनपुट डालते हैं तो आउटपुट हमको मिलता है। कुड आउट क्या बोल रहा है? वी मे सी दैट, जैसे कि इसमें तीन चीज आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनपुट क्या आता है? इनपुट। दूसरा चीज क्या है? और रिलेशनशिप। तीसरा है आउटपुट। अब ये रिलेशनशिप क्या है? जैसे मैं बोला एक्स स्क्वायर, क्या है मेरा? देखना, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ मैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर। क्या लिखता हूँ मैं? एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब बताना, मैं एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है एफ, ये फंक्शन है आपका। अब इसमें एक्स का वैल्यू लेता हूँ 1। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अब इसमें लेता हूँ 2 का स्क्वायर, क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4। ऐसे लिखा नहीं जाता, लिखने का तरीका कुछ अलग है। अच्छा, ये जो एक्स क्या डाला मैं? एक्स डाला 1, फिर क्या डाला? 2। अब फिर डालता हूँ 3 का स्क्वायर, क्या आया? 9। बहुत इजी है, मजेदार, एकदम मजेदार चीज है। बिल्कुल इसको ये मत देना, भारी मत देना, बहुत हल्का चीज है, बहुत हल्का टॉपिक है। धीरे धीरे हम लोग भारी, मतलब धीरे धीरे अंदर जाएंगे। ठीक है, चलो भाई बताओ। तो यहाँ पे जैसे कि एक नंबर है, जैसे कि 2x, एक फंक्शन क्या दिया? 2x। तो जैसे कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 7 से मल्टीप्लाई किया क्या? 14, 10 से मल्टीप्लाई किया क्या? 20। ठीक है, तो यहाँ पे एक है इनपुट, दूसरा क्या है? रिलेशनशिप, तीसरा क्या है? आउटपुट। बेटो समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? अब बताना मेरे को। ये यहाँ पे ना, यहाँ पे एक एक्स, यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ मैं, जैसे कि देख फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ पे हम लोग इनपुट डालेंगे अलग अलग 1 2 3 4, और उससे क्या लिखेगा? आउटपुट। ये क्या? रिलेशनशिप। ये क्या? ये इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है ना, उसका एक कारण है कि इनपुट ये डाल रहे हैं तो आउटपुट ये आ रहा है। क्लाउड क्या? इनपुट ये डालेंगे तो आउटपुट ये आएगा। आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे काम का चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपका, मतलब सबसे काम का चीज़ पढ़ेगी आज। क्लाउड क्या? तो इसको ये मत देना, ऑर्डर मत लेना। रिकॉर्डिंग सही से जा रहा है ना? रिकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट हो रहा है, अटक बिल्कुल नहीं रहा है, लिखने में भी मस्त आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, परफेक्ट जा रहा है। आगे बढ़े। अभी सुना, यहाँ पे ना जैसे कि एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 साइन कॉस टेंजेंट। ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखना, फंक्शन का नेम क्या है? फंक्शन का नाम एफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इनपुट डालेंगे एक्स का वैल्यू 1 2 और वो पूरा क्या। अभी मैं अपनी किताब, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1 - x प्लस एक्स। यहाँ पे अलग अलग वैल्यू डालेंगे, क्यू ए थीटा, तो ये अलग अलग वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, सो ये नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कभी कभी फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ पे व्हाट इज ए फंक्शन? ठीक है, ए फंक्शन इज ए
यहाँ पे एक सेट दिया है, एक सेट x, एक सेट x y है। अगर मैं इनपुट x डालता हूँ तो आउटपुट क्या आ रहा है, y आ रहा है। इनपुट x डालता हूँ तो आउटपुट क्या आ रहा है, y आ रहा है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला, इट फंक्शन के लिए कुछ रूल्स है। क्या बोला देखना, ध्यान से देखना। इट मस्ट वर्क फॉर एवरी पॉसिबल इनपुट वैल्यू। मैं जो भी इनपुट डालूंगा ना उसका कुछ ना कुछ क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। मैं कुछ भी इनपुट डालूंगा उसको क्या निकलना चाहिए, आउटपुट निकलना चाहिए। एंड इट हैज ओनली वन रिलेशनशिप फॉर ईच इनपुट वैल्यू। अच्छा, एक इनपुट डालने से दो वैल्यू नहीं निकलेगा। जैसे 1 डालूंगा ना तो उसका वैल्यू एक ही निकलेगा, दो वैल्यू नहीं निकलेगा। ये बात हो रहा है। इट हैज ओनली वन रिलेशनशिप। अब देखना, x का वैल्यू कुछ भी डालूंगा y में है, पर y में दो वैल्यू कभी नहीं निकलेगा। एंड हैज वन रिलेशनशिप फॉर ईच इनपुट वैल्यू। y के अंदर जो है ना, मैं बात हूँ, मैं यहाँ पे इस एग्जांपल को प्रूव करूंगा। रुको, ए फंक्शन रिलेट टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट। क्या बोल रहा है, फंक्शन का रिलेशनशिप होता है इसके साथ, ठीक है, विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ वन अदर सेट। अभी ना यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ तक क्लियर है, पिटू क्लियर है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब आता हूँ किताब वाले में। चलो यहाँ तक जितना दिख रहा था हम लोग देख लिए थे, जितना दिख रहा था देख लिए। क्योंकि ये क्या बोल रहा है, मैं अगर 1 डालूंगा ना, मैं अगर 1 डालूंगा तो इसे एग्जांपल देता हूँ ना। -2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो यहाँ पे। अगर मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है पिट्टू देखना, ये एक सेट x है, ये क्या है देखना, यहाँ पे मैं कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेट x है 2 और यहाँ पे लिखता हूँ -2x, और यहाँ पे y लिखता हूँ सेट 2 का स्क्वायर। अच्छा, ये x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, -2 का स्क्वायर, -4 कैसे होगा, +4। तो यहाँ पे लिखता हूँ 4 9 16। अब बताना 2 का भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और -2 का भी 4 आ रहा है। कोई डाउट क्या, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए दिया है बेसिक, कि दोनों का वैल्यू एक ही नंबर डालूंगा और अलग वैल्यू है। मतलब क्या बड़ा समझ में आ रहा है कि मैं कुछ नंबर डालूंगा और अलग अलग वैल्यू आएगा। ऐसा हो सकता है क्या, कभी नहीं। बात समझ आया ना, दो इनपुट का एक आउटपुट आ सकता है ना। दो इनपुट डालने से एक आउटपुट आएगा, बट दो इनपुट नहीं आ सकता। नहीं, एक इनपुट से दो आउटपुट, दो अलग अलग इनपुट से, समझ लो ये क्या है तेरा इनपुट, ये क्या है आउटपुट। अभी ना इसे बेसिक, इससे ना हम लोग का कंसेप्ट डेवलप होगा। आज हम लोग बहुत सारा चीज सीखने वाले, पता है। इससे पहले क्या, हाँ मान लो 2 लिखा है और कहते हैं -3 तो कैसे करते हैं? नहीं समझ, मेरे बात का सुनो। 2 अगर डाल रहा हूं ना तो अलग अलग वैल्यू नहीं निकलेगा। 2 अगर मैं डालूंगा, कोई भी नंबर में डालूंगा तो उसका दो अलग वैल्यू नहीं निकलेगा, उसका एक ही यूनिक वैल्यू निकलेगा। लेकिन मैं देख यहाँ पे, जैसे एग्जांपल देख, तू वहां पे एग्जांपल देख, सामने देख स्क्रीन पे एग्जांपल देख। x स्क्वायर है, मैं 2 का स्क्वायर निकाल रहा हूं, क्या निकल रहा है 4, -2 का भी स्क्वायर क्या निकलेगा +4, -4 नहीं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 × 2 4, -2 का स्क्वायर क्या होता है -2 × -2 = 4। तो समझा तू, तो समझा। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे तो दो इनपुट का एक आउटपुट निकल रहा है, लेकिन तुम एक इनपुट से दो अलग अलग आउटपुट नहीं निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आने वाले डेफिनेशन में आएगा। तो ये एग्जांपल तुम लोग दिमाग में बैठा लेना, ये वाला एग्जांपल दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अच्छा, इसको पता है क्या बोलते हैं, रिलेशन। एक टॉपिक मैं पढ़ाया नहीं हूँ, कार्टेशियन, ठीक है। थोड़ा मैं डायरेक्ट फंक्शन में आता हूँ, रिक्वायर्ड नहीं है, कभी जरूरत पड़ा तो मैं बता दूंगा बीच में, ठीक है। चलो, जितना मतलब बदला है, जितना संक्षिप्त रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन समझाया ना, ये फंक्शन है। अच्छा, इनके बीच में रिलेशनशिप आता है, वो ये है, वो रिलेशनशिप स्टेबलाइज कर रहा है कि वो क्यों आ रहा है। समझे। लेट्स गो अहेड। अभी कुछ और भी है क्या इसमें देखने के लिए, क्या हो रहा है। ईच एलिमेंट x इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ y। सम एलिमेंट मतलब हो सकता है x का वैल्यू 2 निकल जाए, नहीं, x का वैल्यू एक ही निकलेगा। लेकिन क्या बोल रहा है, बट ईच एवरी एलिमेंट इन x रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ y। एवरी एलिमेंट इन x, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ना, हम लोग ये जो एग्जाम्पल लिया ना, मैं थोड़ा इसको अच्छे से सजा लेता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ a और यहाँ पे लिखता हूँ b। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि 2 -2 3 और -3, ठीक है। और यहाँ पे लेता हूँ क्या क्या पता, 0 4 और 9। यहाँ पे देख, इसका वैल्यू क्या निकल रहा है, सेम, इसका वैल्यू 9,
ठीक है, जीरो नहीं है किसी का भी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, चलो इसको पढ़ते जाना और बताते जाना। ईच एलिमेंट, सुनो ना, ये किताब के बाहर का टॉपिक है, किताब में सेम लिखा होगा लेकिन किताब का भाषा में, बट लिंक है, पूरा लिंक है, ऐसा नहीं है फालतू, मतलब समझ रहे हो, ये अलग वेबसाइट पे बढ़िया दिया हुआ तो समझाने में समझने में मजा आ रहा है। ठीक है, सुनना यहाँ पे क्या बोल रहा है, ईच एलिमेंट, इट मीन्स दैट, दो इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान देना, क्या बोल रहा है, ईच एलिमेंट, आप लोग वहां पे देखना जो मैं बोल रहा हूँ, ईच एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इन एक्स इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ वाई। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, इसको अच्छा एक्स लेता हूँ है ना, तो गलती हो जा रहा है, इसको लेते हैं एक्स, क्या लेते हैं, ए तो हटना, हाँ तो भी हट, एक्स, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब ना सारा का सारा इनपुट का, एक भी खाली ब्लैंक नहीं बचना चाहिए, एक भी ब्लैंक नहीं रखना है, सारा का सारा इनपुट का कुछ ना कुछ वैल्यू वाई में निकलेगा, कोड़ा एक भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है। फंक्शन में एक कंडीशन ये भी अप्लाई होता है कि आप दोनों सेट, दोनों के बीच में जो रिलेशन, सबका वैल्यू हम निकालेंगे। तो क्या बोला, एवरी इनपुट, देखो पहला नहीं क्या बोला, फंक्शन के अंदर क्या बोला, एवरी इनपुट, एवरी इनपुट, एवरी, अरे तू नहीं, तेरा जरूरत नहीं अभी, क्या बोल रहा है, एवरी, इट मींस दैट ईच एलिमेंट ऑफ, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ वाई। कोई डाउट है क्या, कोई भी खाली नहीं बचेगा, कोई भी खाली नहीं रखना है। ठीक है, नंबर 2, बट सम एलिमेंट ऑफ वाई माइट नॉट बी रिलेटेड टू ऑल, विच इज फाइन। देखो क्या बोला है, बट क्या बोला है, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि वाई का सारा वैल्यू, वाई का जो आउटपुट का इनपुट का आउटपुट, सुना भाई, इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आउटपुट का इनपुट हो। यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर है क्या जिसका इनपुट नहीं निकल, है ना, जीरो, खाली वाई का मतलब आउटपुट एक वाई में खाली रह सकता है, लेकिन यहाँ खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सारा का सारा ये फंक्शन का कंडीशन नंबर 1 है। देखो यहाँ पे लिखा गया बात को, each element of x is related to some element of y, but some element of y might not be related to all, which is fine, जो कि सही है। ठीक है, ठीक है, उड़ा ठीक है। नंबर 2 क्या बोल रहा है, एवरी फंक्शन इज ए सिंगल वैल्यू, हर एक फंक्शन का क्या आना चाहिए, सिंगल वैल्यू आना चाहिए, मल्टीपल वैल्यू नहीं आ सकता। बट तू क्या बोल रहा है भाई, तू किताब मत खोल, बोल किताब बंद कर दे। हाँ 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 हाँ, सब हाँ, बोल बाबू। एक्स लिखो 2 और 3, हाँ, और वाई लिखो 4 और 9, दिख रहा है कि ना से? नहीं, क्या बोल रहा है, एक्स क्या बोल रहा है, एक्स 2 और 3 खाली नहीं, ऐसे ऐसे हो सकता है, ये समझाने के लिए एग्जांपल है भाई, ये समझाने के लिए लिया हूं मैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हर एक एक्स का वाई हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वाई का एक्स हो। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। अबे नहीं, वैसा सही बोल रहा है तू, बट मैं एग्जांपल लिया हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। हाँ, होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, तू अबे समझाने के लिए, एग्जांपल समझाने के लिए लिया हूँ तेरे को, हो सकता है। ठीक है, तू सही लिया, ऐसे एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता। ये बटा बिट्टू क्या, बिट्टू बोल रहा है ना कि 0 को हटा दीजिए, तो होता है कि नहीं होता है भाई। फंक्शन को समझाने के लिए क्या बोल रहा है, एक्स का वाई हो सकता है, वाई का एक्स। ऐसे एग्जांपल में देखा जाए तो अगर ऐसे 2 तरीके के एग्जांपल, जैसे मान लेना, देखो ये भी फंक्शन है, ये भी क्या है, जैसे बोला ना, ये देखो ये बोला ना, इस तरीके से, क्या ये फंक्शन है, हाँ फंक्शन है। बट अगर ऐसा कुछ कंडीशन है ना कि यहाँ पे एक एलिमेंट, जैसे कि मान लो मैं एक्स का वैल्यू लिख रहा हूँ 2 3, ठीक है, और एक लिखता हूँ 5, और यहाँ पे नहीं है 5 के लिए कुछ भी, तो ये सेट नहीं होगा। एक्स, हर एक एक्स का वाई होना चाहिए, हर एक इनपुट का आउटपुट यहाँ पे होना चाहिए, तभी ये क्या बोलेंगे इसको, फंक्शन बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, फंक्शन बुलाएंगे। ठीक है, क्लास ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और क्या बोल रहा है, सबका वैल्यू एग्जैक्टली 1 होना। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, ये देखो क्या बोल रहा है, सबका कुछ ना कुछ आउटपुट हो सकता। ठीक है, क्या बोल रहा है, हर एक फंक्शन, अच्छा एक मिनट, ये नंबर 2 में क्या बोल रहा है, हर एक का 2 वैल्यू निकल सकता है क्या, 2 का वैल्यू, अगर मैं एक्स का वैल्यू 2 डालता हूँ तो 2 वैल्यू निकलेगा, एक ही वैल्यू निकलेगा। क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 1, इट मींस दैट एवरी फंक्शन इज ए सिंगल वैल्यू। लेकिन हाँ, जैसे कि मान लो मैं एक्स का वैल्यू 2 भी डाल रहा हूँ और -2 भी डाल रहा हूँ, 2 का वैल्यू भी 4 है, -2 का वैल्यू भी 4 है। कौन है यार, क्या यूट्यूब पे देख लेगा ना, फिर वो। ठीक है, एवरी फंक्शन, इट मींस दैट ए फंक्शन इज ए सिंगल वैल्यू, इट नॉट गिव बैक। अरे यार ठीक है, नुआ खाई शायद है ना, अच्छा नहीं करना चाहिए यार, फिर भी चलो 31 है, ठीक है, 31 वाला बच्चा नहीं है, उसका काम है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं।
मैं डेफिनेशन का टॉपिक कर क्या हो रहा है? That it means that a function is a single value, it will not give back two or समझ गए ना ये दो पॉइंट? ये दो पॉइंट आपका फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और है क्या? When a relationship is not follow two rules, देखो यहाँ पे देखो 3 का वैल्यू 9, 0 का वैल्यू 1, 4 का वैल्यू 0, -4 का 16, 4 का वैल्यू 16, -16 का भी 16, एक्सेट्रा यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। एवरी एलिमेंट इन एक्स रिलेटेड टू वाई, नो एलिमेंट ऑफ एक्स हैज मोर देन टू इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। यही सेम टू सेम बात हम लोग को सीखने के लिए आएगा। दिस रिलेशनशिप इज नॉट ए फंक्शन। इसको फंक्शन नहीं बुलाएंगे, इसको फंक्शन बुलाएंगे। जब मैं उसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ, तो ये आप लोगों को ना समझने में, जैसे भैया आप दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, अरे पता नहीं समझे, कभी क्या होता है ना खुद से पढ़ने के लिए बैठ गए, तो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल आप लोग के दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना। अनिशा समझ में आया ना? हर एक का एक इनपुट होना चाहिए, एक भी खाली नहीं होना चाहिए, और देखो ये फंक्शन है क्या बिट्टू बोल? 5 का वैल्यू 4 भी निकल रहा है, 5 भी निकल रहा है, 6 भी निकल रहा है, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और 3 खाली है, सबका इनपुट होना चाहिए। क्या बोल रहा है? दिस इट इज अ रिलेशनशिप बट नॉट ए फंक्शन। अच्छा, एक सेट के बाद एक चैप्टर था रिलेशन में तो है पर फंक्शन में नहीं है, और ऐसा टाइप का सब मिलेगा करने के लिए 1 2 2 3 सबका यूनिक होना चाहिए, 1 2 2 3, ठीक है, 3 4 4 यहाँ पे ये फंक्शन में, ये रिलेशन में बट फंक्शन में नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं अभी आता हूँ यहाँ पे, और कुछ है क्या इसमें सीखने है? दैट्स इट, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सिखाता हूँ, टाइप ऑफ फंक्शन। भैया आप ये अभी से पढ़ा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा आपको। चलो ठीक है, तो ये वाला बहुत ही कमाल का चीज़ है यार, बहुत मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? फंक्शन किसको बोलते हैं? मतलब मेरे को भी कंफ्यूज कर सकते हो, पक्का? तो सब इनपुट का एक आउटपुट होगा। अच्छा चलो, 3 टाइप का फंक्शन होता है। एक होता है सर्जेक्टिव फंक्शन, क्या बताओ? 3 टाइप का फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, हाँ बोलो, अरे बोलो। सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बिजेक्टिव। देखो ये वाला पहला पूरा फंक्शन नहीं है। बिट्टू बोलिए पहला वाला फंक्शन क्यों नहीं? बिट्टू बोलना, नॉट ए फंक्शन, क्या के फंक्शन नहीं? बिट्टू बोल, लड़ा मेरे साथ, आजा बिट्टू बोले फंक्शन क्यों नहीं? बोल बिट्टू बोल बिट्टू बोल फंक्शन हो, बोल बिट्टू बोल फंक्शन होगा कि नहीं? अरे बोल बिट्टू बोल फंक्शन होगा कि नहीं? हाँ क्या बोला? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोल। क्योंकि एक इनपुट का आउटपुट है। शाबाश, बोलता है बिट्टू। पता क्या हो रहा है निशा? क्या ये सही बोल रहा है बात? हाँ भैया ये बात सही बोल रहा है। तो बोलो अभी जस्ट पढ़े क्या हो रहा है? नो एलिमेंट ऑफ एक्स हैज 2 or more relationship. No element in X has 2 or more relationship. कोई डाउट? अच्छा ये बताइए होगा? अभी ये वाला होगा क्या? हाँ सर, ये होगा ना? होगा? हाँ होगा। हाँ, होगा सर। ये कैन हैव मेनी फंक्शन। अच्छा यहाँ बता देख। अच्छा यहाँ ये भी है सर। अभी सर 2 इनपुट का एक आउटपुट आ सकता है, पर एक आउटपुट आ सकता नहीं है। जब पढ़ता नहीं पढ़ता। पेन कैसे तो धीरे-धीरे बस 2 आउटपुट हो सकते हैं। एक इनपुट का आउटपुट हो सकता है, एक आउटपुट का दो आउटपुट का एक इनपुट हो सकता है, एक इनपुट का 2 आउटपुट हो सकता है। 2 मिनट के लिए ना, 2 मिनट के लिए इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बिजेक्टिव को देखना। मैं कुछ आपको बताता हूँ, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना। तीनों को देखो तू बता भाई, तो बता। ये देखो उसमें क्या देखो उधर, मैं देख के रहूँगी इसमें तक। 2 आउटपुट हो सकते हैं ना, लेकिन अरे 2 आउटपुट का एक छूटना ना, ऊपर से बता रहा हूँ सुनो। देखो इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है और बाइजेक्टिव है। तो इसमें लिखा है बी कांट हैव मेनी, मतलब बी का 2 तो ही नहीं हो सकता, 2 या 2 से ज्यादा ही नहीं हो सकता बी का, ए समझा। और सर्जेक्टिव का एवरी बी हैज सम है, बी का एक होना ही चाहिए कुछ भी हो। और बिजेक्टिव का पहले ए टू बी परफेक्टली। देखो इन तीनों में कुछ ना कुछ फर्क है। इंजेक्टिव में फर्क है, सर्जेक्टिव में फर्क है। इंजेक्टिव में देखना भाई, देख एक खाली है, पता है तेरे को बताऊंगा भाई। तेरे को एक चीज और सीखना है, डोमेन, रेंज। नहीं बोल ना सर। हाँ खाली मेरे को देख, इंजेक्टिव है,
सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। बताना इसमें हो क्या रहा है, गड़बड़ क्या क्या मतलब हो क्या रहा है, गौर करना। यहाँ पे एक खाली है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव बोलते हैं यहाँ पे दो का एक वैल्यू है, तो उसको सब्जेक्टिव। ठीक है? और वहाँ पे सब का सब है, बी का ए, सब का बी का है, बी का भी है। अब बताते हैं। ओके सर, अभी देखो समझ आ रहा है? और कुछ बताओ, और क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? बस इतना ही। और दिख रहा है कि जो कलर ब्लू है ना, बी का पीला है और एरो लगा हुआ है। यार वही तो बोला सर। नाखून तो गले काट लेते हैं, इतना गंदगी हो रहा है, उसी में भात खाई। सबको पता है, बता दो। इधर खाता है कुछ प्याज नहीं खाता है, सुबह नहीं खाता, सुबह ने भात कैसे खाएगा? हेलो हेलो हेलो, सुनो, एक है इंजेक्टिव, एक है सब्जेक्टिव, एक है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ फंक्शन। आज के क्लास में ना बस इतना पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन, रेंज, दैट्स इट। ये क्या है सर? अरे है आएगा आएगा, ध्यान से सुना, ध्यान से सुना। सुना यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंजेक्टिव तो याद देखो है। इंजेक्टिव मीन्स दैट ए इज पॉइंटिंग टू द सेम। पढ़ो तो क्या लिखा इंजेक्टिव का मतलब, we don't have A pointing to the same B, we don't have two or more A pointing to the B, 1 to 1 सबका अपना अपना होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। क्या we don't have two or more। अच्छा ये ना, ये जस्ट फिर हम उस किताब में जाएंगे, किताब में भी ना वही बात दिखा होगा। तू बेटू किताब भी मत खोल, किताब मत खोल, मजा आएगा। किताब जब पढ़ेंगे ना मजा आएगा। सुनो यहाँ पे ना सेट क्या बोल रहा है, हर एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं होगा, ठीक है? लेकिन सब्जेक्टिव में क्या बोल रहा है? अच्छा और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है क्या? बी का एटलीस्ट एक तो ये होना इंजेक्टिव मींस वी डोंट हैव मोर ए पॉइंटिंग टू द सेम बी, इट्स मे बी नॉट वन, ओके, व्हिच छोटा इंजेक्टिव इज कॉल्ड 1 to 1। इंजेक्टिव क्या बोला है? 1 to 1, सबका अकेला अकेला है। अब आता है सब्जेक्टिव में, तो समझे कुछ नहीं आया तो क्या नहीं समझा? अबे सुन, किसी का डबल नहीं होगा, सबका सिंगल सिंगल होगा। किसी का डबल नहीं होगा, सबका सिंगल सिंगल होगा, ठीक है? किसी का डबल नहीं होगा, सबका सिंगल सिंगल होगा। ये क्या है? इंजेक्टिव। और सब्जेक्टिव में क्या बोला, देखो सब्जेक्टिव में पढ़ा बिट्टू, इट मींस दैट वी डोंट हैव टू और मोर ए पॉइंटिंग टू द बी। समझा? अब इधर देख, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वी डोंट हैव टू और मोर पॉइंटिंग ए टू द बी। यहाँ पे एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ए का बी नहीं होना चाहिए, ठीक है? दूसरा आता है सब्जेक्टिव में क्या बोला है? B has at least one matching and A, ठीक है? May be more than one, और एक भी खाली नहीं होगा, मे बी मोर देन 1। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बताना खाली। सब्जेक्टिव में तो खाली नहीं होगा। एटलीस्ट वन क्या बोल रहा है? बी हैज एटलीस्ट वन मैचिंग ए, क्योंकि वो एक से ज्यादा हो सकता है। यार वुड बी लेफ्ट आउट, बी एक भी खाली नहीं रहेगा। लास्ट में क्या वाला ऑब्जेक्टिव में? खाली बस एक भी है, अभी दोनों में से कोई खाली नहीं रहेगा। खाली रहेगा। सर इंजेक्टिव में खाली होता है, सब्जेक्टिव में खाली। जब इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिला देते हैं तो क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव बनता है। चलो ये अपना ऑब्जेक्टिव को कोई पॉइंट नहीं है सर। हाँ, अभी हम लोग सुनो, ये इतना तो हम लोग देख लीजिए, कुछ और भी देख लें। डोमेन कोडोमेन रेंज आते हैं। फंक्शन क्या बोला है? फंक्शन रिलेटेड टू ईच एलिमेंट। सुनो ना एक मिनट, भाई साहब ये फंक्शन क्लियर है ना? फंक्शन क्लियर है ना? ठीक है। कल्याणी देखे, कल्याणी सर बिट्टू देख तो बिट्टू, क्या नहीं फंक्शन देखो ना भाई, किताब में देखो ना, स्क्रीन देखो अबे यहाँ देखो, वहाँ किताब में देखो। अरे देखो बोले हैं। element of the first set is related to It is a special type of relation in which each element of the first set is related to one and only one element of the second set. मतलब क्या होता है? It is a special type of relation था ना
कुछ सारा के साथ हो ओए, पढ़ा है वो लेके टाइम बताओ। पहले से पढ़ा है अच्छा, रुको ना, वो गई। जाऊंगा पढ़ते पढ़ते लगा, अम्मा जामा। अड्डा बंडा सर ये कौन सा था तो मोबाइल In which element of the first set is related to one and only one element. अबे अंदर क्या बता देला? सिंगुलर बता दे। सर कुछ नहीं लेगा अरे कुछ तो बोले बैलेंसिंग रोमांसिंग बैलेंसिंग क्या बीच में किताब की इसमें कवर लगा है बीच में ये बीच से रखा हुआ यहाँ का रोमांसिंग इज बैलेंसिंग कैसा This is special kind of relation which is of the first कौन सा अंग्रेज में नहीं कौन सा बाबू? क्या बोलते मौसी को देखे सर समझ आ गया आ गया ना? कहाँ भैया है मेरे को नहीं आया सर हेलो क्या मतलब की कर रहे हो जल्दी यही कहना बाबू की कुछ के जगह जा कुछ चरम भी रहती है जैसे कि फोटोग्राफी घटना को सिद्धांत द्वारा दर्शाया जा सकता है यह एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें पहले से प्रतिनिधित्व एक दो के फंक्शन आदि के संबंध को होता है एक फंक्शन समझा किसी से निश्चित तरह की प्रकृति की व्याख्या करता है दूसरे शब्दों में कुछ प्रमुख एक मतलब सूच्य है या गतिमान ढिलाई है गतिमान ढिलाई का एक कारण गतिमान ढिलाई का एक कारण है यार बोल रहे हैं सुनो मेरा बात सुनो कहने का बोला तो ये ना डी का दो एक ए हो सकता है लेकिन एक ए का दो भी नहीं हो सकता समझ आया या गलती मार अबे क्या लड़का मुझे क्या कर लेगा बे ये गलती मार झुला दे ऐसे ही तो दिस वन अम्बा ये कैसे हाँ, एक विशेष प्रकार का संबंध है वो विशेष प्रकार का संबंध है कितना लाइन पहला से पढ़ दिया है ये वाला पंखा वहाँ से ज़्यादा स्पीड जिसको ही पानी पीने खबर कर एक विशेष प्रकार का संबंध पहले से ये तो सर पानी प्यासे को पानी दिलाना चाहिए ऐसे भी टाइम पे आया शराब ले ले सुअर को है पिला रहे हाँ पढ़ा कुछ आ गया समझा हम बड़ा फुल मेहनत करी सीढ़ी से मार दीजिए देखो ना ये 5 बात ये 4 बात है ये 4 बात 4 पॉइंट बैच खा रहे हैं बताओ हाँ इसे सुअर ये लोग तो भी अरे निशा देख मैं हिंदी कर ले रहा हूँ आराम से पढ़ना चुमा लगी की ना पागल ये रहा इंग्लिश वर्ड का सर को बनाई दिए क्या बे नहीं मैं वो पढ़ने के लिए दिए
फंक्शन पढ़ोगे मैं मेरे को क्या ठीक वास्तविक नहीं पढ़ोगे मेरी पसंद चीज मानो x और y के बीच में एक संबंध है जो इस प्रकार संबंधित है कि x के प्रत्येक मन ठीक है प्रत्येक मान के अनुरूप हमें x का एक सीमित मान मिलता है जिससे y को x का एक फंक्शन कहा जाता है। चुप नहीं मेरे पर बातें हम पढ़ने जाए What are you saying? कैरी और क्या English, nice English. Hey bro, what are you doing? I'm going like highway. Going to husband. ये दो लिखा देखे थे एक नंबर के अंदर एक फंक्शन को वास्तविक मानने में x और y के बीच में एक संबंध है जो इस संबंध को x के प्रत्येक मान के अनुरूप हमें y का एक सीमित मान मिलता है जिसको y को x का एक फंक्शन कहा जाता है। The function is relationship between two real values of x and y which you are related that getting to every value of x we will get a finite कौन finite है ये और भी वो बेचारा मैसेज कर रहा मेरे को ये ना तो मान कैसे मैसेज पे बात करते हैं मेरे पीरियड में नहीं जाएगा वो दो बात है तो मेरा मोबाइल निकाला है मेरा सिंगल और नहीं मेरे पास इसके अंदर निकाल इसके रखा हो तो दिखता नहीं कौन सा पूछा है ओवरपुर से आया Oh yeah, very nice bro. This is it. बस करेगा हमसे वो सेकंड साइड भी मैं पढ़ लिया करो मेरे साथ गूगल क्यों आया मेरा कैसे मत मैं यहीं पे लिखता हूँ पढ़ लिए क्या टू रियल वैल्यू x एंड y एवरी x इज रिलेटेड टू y ठीक है मैं ना ये इसको दोबारा से एक यहाँ पे ना हम लोग को इसका 5 बात इंपॉर्टेंट नोट करना होगा ठीक है आया अजीत क्या हो गया सुवर्ण को फोटो में जा रहा है इसमें फोटो मेरे आदमी 2000 बैठे अनिशा कौन इसके लिए ना नहीं हो तेरा फोटो भी खाता नहीं अनिशा की निशा हुई निशा हां निशा से प्राइवेट है दिखाओ मेरे को क्या लगता है इसका और क्या इसमें माइक उठा ऊपर जंपर टंपर वही पेड़ क्या मोने मेरे को क्या पता अभी बहुत देखता मामा मुझे मेरा वाइट ड्रेस में रेड ऐसा रेड पहनी आपका जींस सुनो आते हैं सुनो लेट हो गया बीच में सुना आ जा यहाँ पे आ जा
पहला क्लियर है ना। फंक्शन का डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा यार, कभी नहीं पूछेगा, कुछ अलग टाइप का सवाल आएगा, ठीक है। ए फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू रियल वैल्यू x एंड y सो दैट x इज गेट ए फिनाइट वैल्यू ऑफ y। सबका फिनाइट वैल्यू होगा, इनफिनाइट मतलब x का वैल्यू कुछ भी निकल सकता है, ऐसा नहीं होगा, फिनाइट वैल्यू एक फिक्स वैल्यू निकलेगा, ठीक है। ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दोनों खाली नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी मतलब नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ए इज बी रिलेशन टू बी एवरी एलिमेंट ऑफ ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, यूनिक। ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, चलो ये काफ़ी है। चलो अब यहाँ पे ना भाई आपको कुछ 5 पॉइंट है जिससे चैप्टर और अच्छे से क्लियर होगा। पहला चीज देखो क्या बोल रहा है, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल सेट इन विच ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज रिलेटेड टू द वन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। खत्म, यहाँ तक क्लियर। पहला पॉइंट, पहला क्लियर है ना। सेट ए का एलिमेंट, सेट ए का फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है, ईच एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट सेट ए का रिलेटेड है किससे, सेकंड एलिमेंट से। ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, नॉट मल्टीपल एलिमेंट। पूरा हो गया। यहाँ पे खाली भी रह सकता है, ठीक है ना। बी का रह सकता है, हाँ, ए का खाली रहेगा, बी का रहेगा। ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट पहला सेट का रिलेटेड है, ईच एलिमेंट, कोई खाली नहीं है, यहाँ बोल दिया ना। ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट, नॉट मोर देन वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। डाउट क्या आ गया था। एनी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, क्या बोल रहा है, हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी से रिलेटेड है, हर एक एलिमेंट। लेकिन एक चीज जानते हैं, जरूरी नहीं है सेट ए का एक ही वैल्यू आएगा, यूनिक वैल्यू आएगा, अलग अलग वैल्यू नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 3 6 9 12 15 18, सो वी कैन कंस्ट्रक्ट दैट फंक्शन दैट। और बी देखो, बी क्या है 3 6 9 12 15 18। अगर मैं देखो ये बना दिया सेट ए सेट बी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इसको रिलेशनशिप बना रहा है, 1 का क्या है 3, 2 का 6, 3 का 9, 4 का 12। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबको एक ना एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। अगर ये ऐसे होता है तो एक बात को सुना, अगर 1 का 3, 1 का 6, 1 का 9 होता क्या, मैंने वो दिखा देता हूँ। सुन तो, ये ऐसे है, देख ये 1 का 1 2, अरे वो वैसे मत देख, 2 का 2 6 3 9 4 12। अगर ये ऐसा होता ना, अगर ये ऐसा होता 1 का 2, 1 का 6, 1 का 9, तो ये सेट नहीं कहलाएगा, सबका एक होना चाहिए। लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है बताऊं, ऐसा हो सकता है 1 का 3 हो सकता है, 2 का 3 हो सकता है, ठीक है। 2 का 3 कैसे होगा सर? मतलब ऐसा हो सकता है ना कि 1 का भी 3 है, 2 का भी 3 है, 3 का भी 3 है, पर एक का 2 वैल्यू नहीं निकल सकता, बोला ना अभी, एक का 2 वैल्यू, वो बात बोल रहा हूं मैं। 2 का 1 वैल्यू का मतलब 3 हो सकता है, लेकिन समझा। लेकिन सब अच्छा सबका होना चाहिए, क्या बोल रहा है। सर 2 का 3 2 का 6 कैसे हुआ? अरे वैसे ही मत देख, तू वो फंक्शन में जा मत, तू बात को समझ। 1 का 2 कैसे आएगा, 2 का 6 कैसे आएगा, वो बात नहीं है। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक का एक वैल्यू यहाँ बी में होना चाहिए, प्रत्येक का एक वैल्यू बी में होना चाहिए, और कोई भी ए का एक खाली नहीं बचेगा, ए का कोई भी सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा, समझा। देख एक बात समझ, देख जैसे यहाँ देख 1 का क्या है 2 है, अगर 1 का 6 होता, 1 का 9 होता तो सेट नहीं होता। जैसे देख 1 का 2 है, 1 का 6 है, 1 का 9 है, तो वहाँ पे होगा क्या, नहीं होगा। 2 का चलेगा, 1 का 3 हो सकता है, 2 का 3 हो सकता है, 3 का 3 हो सकता है, 4 का 3 हो सकता है, बट 1 का 2 वैल्यू ऐसे नहीं होगा, ठीक है। नंबर 2 में आते हैं। एनी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट मे बी रिलेटेड टू वन और मोर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। क्या बोल रहा है, सेकंड सेट का एलिमेंट एक से ज्यादा सेट से रिलेटेड, मतलब इसका जो है ना ऐसे हो सकता है, पर ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा पर ऐसे देखो। ये बोला, देखो यहाँ पे देखते हैं, ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, हाँ ये सेट है। क्या बोल रहा है, इन दिस केस 1 2 3 आर एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन बट 4 इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, क्यों ऐसा क्यों बोले। अच्छा यहाँ पे ना ब्लैंक छोड़ा है, ये ऐसे है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ये सेट नहीं है। क्यों बोलते हैं जानते हो, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, कि सेट 1 का एक से ज्यादा वैल्यू है, समझा बिट्टू। ये वाला सेट है, इसमें एक भी खाली भी नहीं होना चाहिए। अगर मान ले कोई ऐसा होता ना एक खाली है तो वो सेट नहीं कहलाएगा। क्या बोल रहा है सुना, आते पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। एनी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट मे बी रिलेटेड टू वन और मोर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट बट नो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट कैन हैव
रिलेशनशिप विथ मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। खत्म। किताब है, घर पे प्लीज पढ़ना, प्लीज पढ़ना, प्लीज पढ़ना। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट हैव करस्पॉन्डेंस विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। क्या हो रहा है? एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट हैव यूनिक एलिमेंट। यूनिक मतलब जानते हो, जैसे मैं 2 का वैल्यू 3 भी नहीं कर रहा, 4 भी नहीं कर रहा है, यूनिक एलिमेंट है क्या? नहीं। 2 डालूंगा तो एक ही निकलेगा, 2 डालूंगा तो ऐसे नहीं होना चाहिए। देख तो बाबर यही बात को बोल रहा है कि ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं समझे। मैं 2 डालूंगा तो 4 नहीं कर रहा, 3 डालूंगा तो 4 नहीं कर रहा, 5 डालूंगा तो 4 नहीं कर रहा। लेकिन भाई हाँ हो सकता है। देखो मैं एक बात बताऊँ ना, कुछ ऐसा होता है ना कि एक्स, जैसे देखो बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक्स ठीक है इंटू 0, नहीं ऐसा तो होता नहीं है, कुछ देते हैं ना देखो, कुछ ऐसा लेते हैं नंबर जिसमें जो भी डालेंगे सेम निकलेगा। कुछ होता है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा एक फंक्शन आता है जिसमें कुछ भी डालोगे वैल्यू सेम निकलेगा, आता है वैसा एक फंक्शन है, पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में। ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, ये तो पढ़ा हुआ लग रहा है ना सारा। ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट है मस्ट हैव करस्पॉन्डेंस विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। ठीक है ना, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा ऐसे नहीं होगा। ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट मस्ट हैव करस्पॉन्डेंस विद सम एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। जरूरी नहीं है कि सबका, वो उल्टा वो ऊपर वाला बात को नीचे दोबारा लिखा है। चौथा पॉइंट आ जाता है, खत्म काम। देखो केस ऑफ फंक्शन, देखो यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन है। देखो ये फंक्शन है कि हाँ ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। तो रिलेशनशिप बिटवीन एनी सेट इज बेस्ड ऑन सम रूल और लॉजिक। कुछ रूल या लॉजिक होना चाहिए। जैसे बार बोलता है ना ये कि कुछ कि ऐसे कैसे आ रहा है, 1 का 4 कैसे है, 2 का 6 कैसे है, 3 का 1 कैसे है, 4 का 2 कैसे है, तो वैसे करके ठीक है। लॉजिक जैसे कि ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू रूट बट नॉट एरिबिट्री और इरेगुलर। एरिबिट्री नहीं होना चाहिए, इरेगुलर नहीं होना चाहिए। एरिबिट्री जानते हो क्या होता है? देखो एरिबिट्री क्या होता है, एक पाई का वैल्यू कितना होता है? ई का वैल्यू, इसको बुलाते हैं एरिबिट्री। देखो दिखाता हूं मैं आपको, सीखने के लिए मिलेगा एरिबिट्री फंक्शन। देखो एरिबिट्री सॉरी पाई ये एरिबिट्री। रुको, जैसे कि मैं ले रहा हूँ, क्या बोल रहा है तू क्या बोल रहा है? नॉन फंक्शन क्या बोल रहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन बेस्ड ऑन सम रूल एंड लॉजिक। कुछ रूल या लॉजिक होना चाहिए। देयर मींस दैट नो फंक्शन कैन बी बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। ये वाला एक और पेज खोल लेता हूँ। एक टाइप ऑफ फंक्शन इसका पढ़ाऊंगा, टाइप ऑफ फंक्शन। भाई सुनना, ये अटक तो नहीं रहा ना? रिकॉर्डिंग तगड़ा हो रहा है भाई, इसमें बहुत तगड़ा रिकॉर्डिंग हो रहा है, मजा आ गया। ये नहीं चाहिए अनिशा आ रहा है कि अभी तक समझ में जितना ही पढ़ा है भैया, आप जितना पढ़ा है समझ में आया, लेकिन अभी भी पढ़ा रहे समझ में नहीं आ रहा, सब भेजा से पार हो गया। ऐसा मन नहीं बोलेगी, ऐसा आप मनवा लगा रहा है ना? लिख रहा किसे अच्छा देखो, एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्री। ठीक है, एक हो सकता है ना, एक फंक्शन है जो भी कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट रिमेन वैल्यूज थ्रू आउट द मैथमेटिकल इक्वेशन। चाहे कुछ भी कर लो, वैल्यू क्या निकलेगा? वैल्यू विल रिमेन सेम। जैसे कि ए बी सी, देखो 2 तरह का होता है, एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। पेंसिल कहाँ गया? हाँ, एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री में क्या होता है ना, देखो यहाँ पे क्या होता है, सिंबल जैसे कि पाई, क्या होता है पाई √2 ई फिक्स रहेगा। यहाँ पे क्या बताओ, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बी की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, असाइन थ्रू वैल्यू थ्रू आउट द सेट। ठीक है, जैसे रेडियस ऑफ सर्कल, साइड ऑफ राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पे बोला कि जो लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए, कुछ ना कुछ लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब नहीं समझे, ये जो 1 का 4 आया ना, 1 का 4 कुछ एक डाले, कुछ एक ऑपरेशन हुआ होगा तब ये 4 आया होगा। 2 में कुछ डालेंगे तब ये 6 आया होगा। क्या बोल रहा है कि देयर मस्ट बी, ऐसे नहीं कि 1 का 4 हुआ, जैसे बोला ना, बार बार पूछ रहा सवाल कि देयर मस्ट दिस सेट रिलेशनशिप दोनों के बीच में होता है बेसिस ऑन रूल और लॉजिक। ठीक है, देयर कैन नॉट बी, जैसे होता है ना 2x² + 5 x के वैल्यू डालेंगे तो ये आएगा, ये हो गया रूल और लॉजिक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि ग्रेटर देन लेस देन, इस टाइप का। बट नो ऑन एरिबिट्री नहीं होना चाहिए, इरेगुलर नहीं होना चाहिए। एरिबिट्री का मतलब हो गया ये वाला,
इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं आगे, फिर से अकाउंट खुल जा रहा है। रुको, ए फंक्शन इज बेस्ड ऑन ए इंटू बी, कैसा होता है ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या होता है, द सबसेट ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन। ये वाला मुझे पढ़ाना है, ये वाला मुझे सेट थ्योरी का एक टॉपिक बचा है बिट्टू, ये बचा हुआ है सेट थ्योरी का टॉपिक है कि ए इंटू बी कैसे निकालते हैं, ए इंटू बी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेट के अंदर 5 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है डोमेन, कोडोमेन, रेंज और इमेज। सुनो, हाँ, प्री इमेज, रेंज, इमेज और प्री इमेज। चलो मैं अभी एक लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सुनो, अभी मैं एक चीज बताऊँ, देखो एक नंबर लेते हैं, एक्स ठीक है। इसको क्या बताते हैं, एक्स क्या बताते हैं, डोमेन, और वो क्या है, कोडोमेन। रुको यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इसको लेते हैं फिर समझते हैं। चलो यहाँ पे एक बार लेते हैं, पहले इस पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, डोमेन, ये क्या दिया है, डोमेन, और ये क्या दिया है, कोडोमेन। सुनो, सेट, ठीक है, तो पहला क्या है डोमेन, फिर क्या दिख रहा है, कोडोमेन, फिर क्या है, रेंज। अभी गौर करना, यहाँ पे 1 2 3 4 को क्या बुलाएंगे, डोमेन, क्या है ये, डोमेन, और ये सेट बी को क्या बुलाएंगे, कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन। 1 का ये 3, 2 डालने से क्या आ रहा है 5, 3 का 7, 4 का 9, जी क्या रेंज, क्या रेंज। अच्छा, अब एक चीज और देखना, एक चीज और देखना, इसको क्या बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं, देखो कोडोमेन का दूसरा नाम, रेंज का दूसरा नाम है, जानते हो क्या, रेंज का दूसरा नाम है इमेज, क्या नाम है, और इसका नाम है प्री इमेज। क्या बुलाते हैं इसको, सेट बी को बुलाते हैं, प्री इमेज एक अलग टॉपिक होता है। डोमेन कोडोमेन ना, रेंज क्लियर हो गया ना, डोमेन कोडोमेन रेंज क्लियर हो गया ना। अभी बताना मेरे को, अभी मेरे को बताना मेरे को, ये क्लियर हो गया ना, पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो अब हम लोग आते हैं किताब के अंदर, ये रेंज क्लियर हो गया। देखो एक्स का वैल्यू, अगर देखो फंक्शन में क्या क्या रूल, क्या लॉजिक है, 2x = 1, तो 2 में अगर 1 डालता हो तो क्या निकलता है, 2 1 2 + 1 3 हो गया। तो 2 का वैल्यू 2 2 4 + 1 5 हुआ, तो 2 डालूंगा तो क्या निकल रहा है 5। बेटू समझा, कुछ समझा। अभी इसमें मैं 3 डालूंगा, क्या निकलेगा 6 + 7 एक्स का वैल्यू डालना पड़ेगा ना सर, 3 3 9 3 3 9 6 और 1 7 4 में 8 और 9 5 में 10 और 11 6 में 12 हो गया डोमेन, रेंज, कोडोमेन, पक्का से समझ आ गया। मतलब वो क्या 2x + ठीक है, डोमेन। अभी देखो जैसे जैसे समझ आ गया ना कि ये पॉसिबल वैल्यू आ सकता है। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हो गया डोन, हो गया। अभी मैं एक छोटा सा चीज, चलो अब हम लोग आते हैं किस में, किताब में आते हैं, किस में आते हैं। यहाँ पे ए क्या लिया है, ए = है आपका -2 -1 0 1 2, ये क्या है आपका डोमेन, क्या ये डोमेन, और वो सेट भी क्या है बिट्टू, कोडोमेन। रेंज क्या क्या होता, अगर -2 का वैल्यू डाला 2, -2 क्या है वैल्यू 4, फिर अगर तू डाला क्या 0, तो 1 क्या है 1 4 1 0 1, फिर इसको क्या बुलाएगा रेंज, क्या ये रेंज। एक और चीज बुलाते हैं, बताओ इसको बुलाते हैं इमेज, क्या बुलाते हैं इसको, इमेज। एक और है यार, उसका नाम प्री इमेज, प्री इमेज नहीं, प्री इमेज को बता रहा हूँ। प्री इमेज जो डोमेन है ना, उसी का नाम प्री इमेज है। उसको मैं दिखाता हूँ कैसे 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 फाइंड द, देखो यहाँ पे ये क्या है, प्री इमेजेस ऑफ, फाइंड द प्री इमेजेस ऑफ 12 13 एंड 5, ठीक है। 12 देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 12 यहाँ तक क्लियर है ना, एब्सोल्यूट और आर्बिट्री में क्लियर। ये उतना आता था नहीं है, ये आपका आगे थोड़ा बहुत एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। एब्सोल्यूट और आर्बिट्री ये एमसीक्यू में आएगा। एब्सोल्यूट बोलते हैं इसको, आर्बिट्री बोलते हैं इसको, क्लियर है ना। तो 2 * +1 और तो फॉर्मूला है ना, उसे हाँ। निकालेंगे। सर एक बार और बताइए तो ये मैं ये वाला करते हैं, पहले एक बार ये वाला करते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा इसका एक्सरसाइज दिया है क्या कुछ करने का? तो टाइप ऑफ फंक्शन है अनिशा आ रहे हैं आ रहे हैं ठीक है ये चैप्टर इसमें से कौन कौन सा फंक्शन है कौन कौन सा फंक्शन नहीं बताओ। 2 नंबर करो कौन कौन सा फंक्शन है कौन कौन सा फंक्शन नहीं है। कौन सा बना बना के करो ये वाला करो कर पाओगे? अच्छा ट्राई करना कॉपी ले लो कॉपी में करो कॉपी में करो कॉपी में करो। एक बार दिखाओ ना मैं देख समझाता हूँ देख समझाता हूँ मेरे को। देख यहाँ पे 3 का क्या है यानी कि 3 6 9 और ये 12 यानी 24 नहीं 24 24 2 3 का 24 6 का 24 9 का 24 12 का 2 क्या ये फंक्शन है? हाँ फंक्शन है हाँ ये फंक्शन है तो 1 तेरा फंक्शन में है। यस 1 क्या फंक्शन है समझा? कर पाएगा? सर एक बार और समझाइए मुझसे नहीं समझा सर 24 भाई ये क्या है ये तेरा क्या है? सर उसका कर रहे हैं क्या? हाँ ये सब आपने सेम इसको कुछ बोला सर 3 कुछ नंबर क्वेश्चन को 2 बोला अरे उसी को देख के सॉरी अरे आंसर मैं गलत कर दिया मैं गलत किया मैं लिखने का तरीका गलत हो गया। 3 6 9 और 12 यहाँ लिखोगे यहाँ भी लिखोगे 6 12 18 24 30 और 36 बनाओ ऐसे बनाओ पूरा बनाओ बकायदा 36 3 का क्या बताओ 3 का 24 6 का 24 9 का 24 12 का 2 दो तो लिखे ही नहीं 2 तो है नहीं तो ये 12 का 2 है सर 2 तो लिखा है सर देखो वहां सर आप तो लिखे नहीं है दो लिखा है कहाँ पे हाँ, तो सर 12 के बाद दो 6 12 कहाँ है? सर 6 लिखाया गया था 2 लिखा है आपका 12 सर 6 अरे नहीं 12 यहाँ 12 का 2 होना चाहिए 2 नहीं है यहाँ पे। दो है सर, सर आप है, लिखे सर, नहीं वहाँ है पे सर बना रुको सर आप लीजिए तो फोटो खींच के बता रहा हूँ फोटो खींचिए सर पेन कहां गया सर वहाँ पे 12 दिए थे ये रहा सर, ये रहा। सर बना रहे हो क्या सर था उसका यहाँ 12 नहीं है ना यहाँ 12 का 2 यहाँ नहीं है ना 2 सर यहाँ पे है नहीं तो यहाँ कुछ तो होना चाहिए इसका। सर है तो 2 इसको देख के बना रहे हैं सर इसको देख के बना रहे हैं ओह ऊपर यस अच्छा करो ना करो ट्राई करो कर पाओगे? हाँ सर हो जाएगा सर सर दोनों ने करेंगे ना ये ट्राई करने में कहा है पनीर कितनी ना ये दो सिटी मालूम क्रॉस कर पनीर बम मगर तोड़े तेरा साथ ना छोड़ेंगे ऐसे ना मरा वो मुद्दा है जैसे अरे कॉपी के साथ 18 24 और 30 सर हाँ ट्राई एक बार बोल सर 18 2 बार दे लिखेंगे 18 को एक बार ना 2 बार लिखेंगे क्या एक बार बनाओ। एक बार लिखेंगे इसको लिखो ना इसको लिखो करो सर जैसे मतलब इसमें जैसे 3 है उसको x बनाएंगे इसको बना के करना एक तो बना लो तो ऐसा बनाएंगे बताओ सर पूरा सा हाँ वैसे बस कर लेते अबे इसको देख के बना इसको देख के बना फिर ये वाला कर अनिशा आया सर मतलब ऐसा है ये कि वाला नहीं होगा 2 होगा देखो 3 का क्या है 3 का 30 है 6 का 18 6 का 24 6 का ये नहीं होगा 9 का होगा सर नहीं होगा 6 का 18 भी है 6 का 24 वही होगा क्या नो सर दिस इज नो कंफ्यूज 2 इज नॉट 2 क्या है अरे इसको तो ऐसे ही कर देंगे अभी कॉपी में देखे कर रहा हूँ सर एक किशोर क्या में करा मुकेश तो मुकेश ये वाला भी नो है अरे फंक्शन क्या बोलते हैं ये है बे चिपली 3 6 12 12
14 14 नहीं है ना इसमें में बी में उसका क्वेश्चन का जो सर ने इसको देख के बनाना देख आर नॉट देखिए हेलो? क्वेश्चन दिख रहा है क्या वहाँ एन लिखा है 3 नंबर का कोई 3 और 4 आर नॉट 2 3 4 नहीं है, हाँ 3 भी नहीं है। हाँ यार 2 3 4 नहीं है क्या कि 12 12 ये 6 का 6 5 का देख 5 का है 5 का है 4 का भी नहीं है 3 का ना 6 4 का नहीं है 6 का 12 9 का 18 6 का 18 हाँ ये है और ये 6 भी है बाकी 4 नहीं है एक तो 4 का और इसको मैं नहीं करूँगी कॉपी और तो बेटा कर देता हूँ भाई ऊपर देख देखेंगे कैसे इसको बे 6 12 18 24 लिखेंगे ना अरे देख बी पे है ना जो बी है उसको पूरा उतार दे और जो बाकी just like 6 का 24 9 का 24 6 है 12 का 24 वो तो क्या 6 का 9 का 24 9 सदाई 9 का नहीं होगा 9 का 18 होगा 3 का 12 नहीं होगा डी 6 का 12 यस दिस इज द आर इज फंक्शन नेगेटिव 3 का 6 और 6 का 12 3 के 12 आता है ना ये नहीं होगा क्योंकि ये 2 जगह में जा रहे हैं ना। अरे एक इनपुट का तो आउटपुट निकल सकता नहीं है ये नहीं होगा ये देखा अभी बात चेंज करते हैं। होगा ये लो। हाँ, देखो सर मार रहा है मेरे को हाँ सर हम लोग काम कर रहे हो बकरी चोरी करने मिला था अभी नंबर देने इसको अच्छे से पे 5 नंबर तो है 6 12 18 24 है 6 12 3 का कितना दिया 3 का 6 दिया 3 का 6 छह का 12 भी होगा 24 भी होगा 6 का 12 भी उधर नहीं तो ये नहीं कैसे नहीं है फिर एक इनपुट तो आउटपुट निकल सकता है एक इनपुट का दो आउटपुट निकल सकता है और दो आउटपुट के एक आउटपुट के 2 इनपुट नहीं निकलते अबे एक इनपुट का दो आउटपुट निकल सकता है पर एक एक इनपुट का दो सेम निकल सकता है पर एक जैसे अलग समझ गए सब कुछ हाँ ये है 6 नंबर सर ये 5 से बनाने से रहेगा है सर 5 और 6 है बाकी सब नहीं है 3 इसको 6 जोड़ दो बे तू जोड़ेंगे ना बाकी इतने में जोड़ दो क्या बात नहीं जोड़ने देगा दिस इज ये भी 6 नंबर की है 6 नंबर नहीं है सर ये झूठ बोल रहे हैं हाँ झूठ बोलता है 6 नंबर नहीं है बे ठीक से तो ध्यान से देखो एक बार हो गया क्या सर 6 नंबर नहीं है सर हाँ 4 नंबर को दिया है 4 नंबर है बोलिए सर ओके चार नंबर भी नहीं है नहीं 9 6 नहीं वैसे में 2 नंबर होना चाहिए भाई
दो नंबर भी नहीं होगा। होना चाहिए देख, जो उसमें भी 18 है मतलब उसमें तो 9 खाली है जो अभी देख। हाँ हाँ उसमें नहीं है। ये 9 का 6 तो होना चाहिए, 6 का 6 है, 12 का 12 है। कहाँ पर क्या चीज हो जाए। बना दो। सर 5 नंबर तो बन गया, वैसे पर 6 नंबर ही बन रहा है। सर 6 नंबर का थोड़ा बता तो। 6 नंबर नहीं होगा, नहीं होगा, 4 होना चाहिए, नहीं है 6 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है। 3 नंबर जानते हो क्यों भाई, सबका होना चाहिए। 3 6 12 दिया है ना, 3 का 6 का 9 का कहाँ है? 3 6 9 12 सब भाई देखो, 3 6 9 12 हो गया ना, 3 6 9 12 सबका एलिमेंट होना चाहिए। हाँ सर देखो मेरा देखो। 3 6 9 12 सबका होना चाहिए, सबका तो 6 नंबर नहीं होगा। 6 का 6 है और 12 का 12 है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 6 का 6 है, 12 का 12 है, लेकिन ना भाई 3 का कहाँ है, 9 का कहाँ है? समझा? सर नहीं देता। पॉइंट है सर। पॉइंट है ना। अब आ जाओ 3 नंबर में आ जाओ, 3 नंबर में आ जाओ, 3 नंबर में आ जाओ। 3 क्या है, 6 का 9 का कहाँ है? 6 का नहीं है सर। ठीक है, अच्छा इसका देखो तो, चलो मैं इसका एक जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ मैं।